बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं और आज हम ज़ाद की आवाज़ पहले सीखेंगे, फिर उसका नाम सीखेंगे, उसकी शक्ल की पहचान करेंगे और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि ज़ाद को लिखा कैसे जाता है। तो चलें आए चलते हैं आज के सबक की तरफ। ज़रा किताब खोलें, मुझे ज़रा बताओ कि इस पेज के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है। ये पहले कौन है? एक बूढ़ा आदमी है। जो बूढ़ा आदमी होता है उसे उर्दू ज़ुबान में ज़ईफ़ कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे कुछ बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और टेबल के ऊपर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है और सारे मिल के खा रहे हैं। तो जहाँ पर बहुत बड़ी दावत होती है, बहुत ज़्यादा खाना होता है और सबकी दावत होती है, उसे हम ज़ियाफ़त कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ियाफ़त जी। तो ज़ईफ़ यानी बूढ़े आदमी को हम उर्दू में क्या कहेंगे? ज़ईफ़। और जो एक बहुत बड़ी दावत होती है जहाँ पर हर किस्म का खाना होता है, उसे हम कहते हैं ज़ियाफ़त जी। तो अब हम इनकी कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब आपको कहानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे एक अंकल थे, चचा जान थे, उनका नाम था अंकल ज़मीर, ठीक है। तो हमारे वो चचा जान अक्सर हमें कहा करते थे कि मैं आपको एक बहुत अच्छी ज़ियाफ़त पर मदऊ करना चाहता हूँ, यानी बुलाना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने एक मर्तबा सब ने ये इरादा किया कि अंकल ज़मीर के घर में हमने ज़रूर जाना है। जो उन्होंने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, हम भी वहाँ पर जाके महसूस होंगे, यानी हम इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके। अब उन्होंने हमें एक दफ़ा बुलाया तो खाने बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सब बच्चों को जितना जितना खाना चाहिए वो अपने अपनी प्लेट में डाल लें। एक बच्चे ने इतना सारा खाना डाल लिया प्लेट में। तो अंकल ज़मीर ने उसको बुलाया और चुपके से कहा कि क्या आप ये सारा खाना खा सकते हो? उसने कहा कि मेरे पेट में इतनी जगह नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाने थे तो मैंने सारे थोड़े थोड़े से इस प्लेट में डाल दिए, तो इतने ज़्यादा बन गए। तो अंकल ज़मीर ने उसको समझाया कि हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब हमने इस कहानी में क्या सीखा कि अगर कोई हमें बहुत बड़ी दावत पे बुलाता है, ज़ियाफ़त पे बुलाता है, तो हमें वहाँ पर खाना ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। आप लोगों ने गौर से कहानी सुनी ना? अच्छा, अब मैं आपसे सवालात पूछने लगी। आपने गौर से सवाल को सुनना है और मुझे उसका जवाब देना है। ये जो बूढ़े आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? जी, मेरे अंकल का नाम क्या था? ज़मीर। एक ज़ईफ़ आदमी था। हाँ, वो ज़ईफ़ थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो बहुत बड़ी दावत होती है उसे क्या कहते हैं? ज़ियाफ़त कहते हैं। वेरी गुड। तो क्या हमें खाना ज़ाया करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हमें खाना ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही प्लेट में डालना चाहिए। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। जब हम ब्रेक में जाते हैं तो ब्रेक में भी हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी अम्मी से कहना चाहिए कि हमारे लंच बॉक्स में जितना खाना डालें कि मैं उसको पेट भर के खा लूँ। हो सकता है अगर आप ज़्यादा खाना लेकर आएँ तो आपका वो खाना ज़ाया भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप अपना खाना उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमने सबक में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो है हम इसकी पहले आवाज़ को पहचानते हैं। जैसे ज़ईफ़, ज़ियाफ़त। ज़ईफ़, ज़ियाफ़त, गौर से सुनो तो क्या आवाज़ आती है? ज़ की आवाज़ है ज़ईफ़, ज़ियाफ़त। वेरी गुड। अब हमें इसकी शक्ल देखें तो बिल्कुल स्वाद जैसी लगती है ना। स्वाद के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया तो ये ज़ाद बन गया। ज़ईफ़, स्वाद, ज़ियाफ़त। वेरी गुड। तो इसकी आवाज़ क्या है? ज़। इसका नाम क्या है? ज़ाद। और इसकी शक्ल जो है वो स्वाद से मिलती है, और लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो चले आए लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। बोर्ड के ऊपर हम लिखेंगे स्वाद। एक आँख बनाएंगे यहाँ पे और ऐसे बड़ा पेट बना दिया। ये बन गया स्वाद। स्वाद के ऊपर हमने लगा दिया एक नुक्ता, तो अब ये बन गया ज़ाद। ज़ाद की आवाज़ क्या है? ज़। हम लिखने की प्रैक्टिस इसको करते हैं। ऐसे ऊपर नुक्ता।
वेरी गुड, हमने इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर ली। अब मैं आपको दूंगी वर्कशीट। वर्कशीट के ऊपर छोटे छोटे नुक्ते लगे हुए हैं, इन नुक्तों को मिलाते हुए आपने ज़ॉद लिखने की प्रैक्टिस करनी है और साथ में हम इसकी आवाज़ की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। थोड़ा सा काम हम क्लास में करेंगे और थोड़ा सा होमवर्क होगा। आप याद रखिएगा कि हमने नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है और क्लास वर्क भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में ज़ॉद की आवाज़ सीखी, उसका नाम सीखा, उसकी शक्ल की पहचान की और साथ ही हमने ज़ॉद को लिखना भी सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।